वगैरह से आप क्या है? शहजाद ने वगैरह तंग किया है, नेट वाले ने वगैरह तंग किया है। हाय भाई कैसे है? साथ ही उन्होंने कभी माजरत फोन कट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी अजीब बात है, वैसे मानने में आता है, नहीं ना आता मानने में। देखूंगा कहाँ पड़ी, फिलहाल तो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। आपने एक डायलॉग सुना था ना कि तुम कितने फोटो मारोगे हर घर से फोटो निकलेगा। यहाँ अगर वहाँ सही सलामत रही, वरना उनके इतने शरारती बच्चे है ना, मैं कोई यार उन्हें ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੰਡੀ ਚ मरने पे है ना, ना किते जान जोगे ना किते। परिंदा की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खिदाफिद होंगे, नहीं भी हैं तो अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करने से पहले पढ़ लीजिए दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे दोस्तों, यकीन करें आज की सुबह बहुत ही प्यारी सुबह है। और कल तो मैं वैसे लेट उठा था, 12 बजे, नहीं पता चला। और लेकिन आज बल्कि रोज़ाना ही बहुत ही प्यारी सुबह होने वाली। क्यों? चलिए बाहर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ क्या वजह है। ये देखें, परिंदा की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आपको? क्यों? क्योंकि यहाँ पर नज़दीक है दरख्त, मैं वो भी आपको चेक करवा देता हूँ जिस वजह से आवाज़ें आ रही हैं। ये देखें जी, ये दरख्त लगा हुआ है, और जहाँ दरख्त हो वहाँ फिर रौनक मेला लगा रहता है परिंदों का। हर तरह के परिंदे भी होते हैं, कईयों में कम होते हैं, कईयों में ज़्यादा। तो अब ये देखें, ये जो कनाली है, ये हमारे आने से पहले ही यहाँ पर पड़ी हुई थी। जो रहते थे उन्होंने कहीं चावल वगैरह डाले और उली वगैरह लग गई है। अब इसकी करेंगे सफाई। और जो हमने पहले ही कनाली रखी थी, पता किधर फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, मेरे ख्याल से वहीं रह गई पुराने घर में। वो भी देखेंगे अगर वहाँ सही सलामत रही, वरना उनके इतने शरारती बच्चे हैं ना कि किसी बच्चे तो बल्कि शरारती होते ही होते हैं। वो भी हम लाएंगे, उसे भी वॉश करेंगे और फिर एक में दाना और एक में पानी डाल देंगे, ताकि रौनक मेला लगा रहे, आते जाते रहें परिंदे और खुशगवार सुबह होती रहे इसी तरह डेली की तरह। ठीक है, और अब मैं जा रहा हूँ जॉब पे, तो शाम को फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा। तब तक के लिए एक ही डायलॉग, ब्रेक टाइम। 1 hour later. वेलकम बैक। तो प्यारे दोस्तों, 8 घंटे ड्यूटी है, आने जाने में भी 2 घंटे खर्च हो जाते हैं, यानी कि 10 घंटे बाद फिर आपसे दोबारा मैं मिल रहा हूँ। और जैसे सुबह मैंने आपको शोर सुनाया था चिड़ियों का, परिंदों का, अभी भी वैसे का वैसे ही चल रहा है, क्योंकि अब हो चुकी है शाम और ये कर रहे हैं जिक्र। आवाज़ सुने ज़रा, चलिए आवाज़ में बकरी की भी आवाज़ आ गई। अब इनका जो खाने पीने का मैंने कहा था कि कनाली साफ़ करेंगे, और इसके अलावा जो मेरे पास दूसरी कनाली पड़ी है, देखूँगा कहाँ पड़ी, फ़िलहाल तो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। तो देखते हैं, उसे तलाश करते हैं, फिर उसे करते हैं वॉश, और फिर इंशाल्लाह सुबह से दाना पानी डालना शुरू करते हैं। और अभी जो मसला सबसे बड़ा वो ये है कि नेट, तीसरा दिन हो गया, अभी तक मुझे नहीं मिल रहा कहीं पर भी कि मैं नेट लगवा सकूँ। ऑफिस भी देखा है यार, इतनी अजीब बात है कि नेट लगवाया हुआ है यहाँ, लेकिन कम लोगों ने लगवाया हुआ है, लेकिन किसी को ऑफिस का नहीं पता कि ऑफिस कहाँ है। अभी एक काम से मैं आ रहा था, तब मैंने एक लड़के से गुजरते हुए मैंने पूछा, यार इधर नेट का ऑफिस किधर है? तो उसने मुझे बताया कि ये पिछले 2 गली छोड़कर वहाँ आपको नेट का ऑफिस मिल जाएगा। अब वहाँ जाते हैं, चेक करते हैं, ऑफिस मिलता है, तो उन्हें कहते हैं भाई अभी नेट लगवाओ, सॉरी लगवाओ कह रहा हूँ, लगाओ। ठीक है, तो नेट लगवाते हैं, फिर उसके बाद शॉप पे जाएंगे, ऑयल लेना है, और वैसलीन जो तिब्बत वैसलीन होती है वो मेरे पास ख़त्म हुई पड़ी है, यानी कि 2-4 चीज़ें वो हम लेंगे, और फिर वापस घर आ जाएंगे। जो सबसे मेन काम है वो हमारा नेट का। अब ऐसे करते हैं, नेट लगवाने जाते हैं, ऑफिस देखते हैं कि कहाँ पे है। वेलकम बैक। तो प्यारे दोस्तों, सीन कुछ इस तरह है कि नेट ऑफिस किसी को भी नहीं पता, सारा मैं पता कर चुका हूँ। आपने एक डायलॉग सुना था ना कि तुम कितने फोटो मारोगे हर घर से फोटो निकलेगा। यहाँ आकर वही साहब है, हर गली का अलग अलग इन्होंने वो रखा हुआ है, क्या कहते हैं, नेट वाले, यानी कि अलग अलग है, एक है ही नहीं, किसी को ऑफिस पता ही नहीं है। यहाँ तक कि जिन दुकानदारों से मैंने पूछा है, दुकानदारों ने भी नेट लगवाया, तो उन्हें भी पता ही नहीं है कि ऑफिस किधर है। कैसी अजीब बात है, वैसे मानने में आता है, नहीं ना आता मानने में। लेकिन मैं खुद शॉक रह गया यार, नेट लगवाया है लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि ऑफिस किधर है। बस आता है, महीने बाद फीस ले जाता है, बस कहानी खत्म। अब खैर 3 दिन में मैं 3 नंबर ले चुका हूँ, जिसमें से 2 नंबर तो मिल रहे, ये नहीं कि नहीं मिल रहे, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे। बेल बार बार जब जाती है तो फ़ोन काट देते हैं। ठीक है,
जब नया नंबर अब लिया है, नंबर मिलाया है मैंने, तो वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं पहले कंफर्म कर लूँ कि मेरा एरिया यानी कि मेरी गली है या नहीं है गली। यकीन करो यार, ये मुझे लगता है यहाँ के लोग भी ना अजीब ही होंगे। यहाँ आकर ऐसे लग रहा है जैसे मैं फंस गया हूँ यहाँ आकर। चलो जितना जल्दी हो सकेगा यहाँ से फिर कहीं और शिफ्ट होंगे, क्योंकि फिलहाल मुझे यहाँ का माहौल जो है पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब ये है कि मैं मालिक मकान की तरफ जा रहा हूँ, मैं उनसे कहता हूँ भाई दरवाजे का क्या करना है, दरवाज़ा नहीं लगाया, सर्दियाँ हैं, कोई गर्मियाँ नहीं है कि गुजारा कर सकें, ठीक है, नहीं लगाना, साथ बताओ कि नहीं लगा कर देना ताकि हम किराए में से काटें और दरवाज़ा लगा लें, ठीक है। कोई ना कोई तो जवाब दो यार। अब उसी के बाद जा रहा हूँ, देखते हैं क्या जवाब देता है वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वेला पैन कितने दिन हो गए ना, सर्दियां ने पैन हाँ दस्या से, लेकिन तुझे तो दुकान वाले ने कहना है ना, तुझे तो दुकान वाले ने कहना है, वो आप ही आके ला देगा। रिकॉर्डिंग सुनी आपने, उसमें उसने ये कहा है कि स्टाम्प करवाना है, जैसे कि पुलिस वाले समझ रहे हैं कि जी ना, बस ठीक है। तो पुलिस वाले ज्यादातर पूछते हैं स्टाम्प का, नहीं पूछते हैं किराएनामे का पूछते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि स्टाम्प बनवाना है। मैंने कहा भाई हम आपके मकान पर कब्जा करने लगे तो स्टाम्प बनाना है। किराएनामा वो सबसे पहले पूछा जाता है जो पुलिस वाले पूछते हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं पूछी जाती, ठीक है। ऐसे ही और दरवाजे का मैंने कहा, वो दरवाज़ा कह रहा है कि भाई दरवाज़ा हम नहीं लगा कर देंगे, ना लगाने वाला हिसाब ही है, आपने जिस तरह रिकॉर्डिंग सुनी है। सो अभी जो फिलहाल है देखते हैं, सुबह आती है और वो आता है कि नहीं आता, सुबह की सुबह देखेंगे, ठीक हो गया। तो फिलहाल ये है कि अब मैं मार्केट जाता हूँ, जो तेल वगैरह खत्म हुआ तेल लेते हैं, वैसे लेते हैं और फिर आते हैं घर वापस। अस्सलाम वालेकुम यार, 100 का तेल कर दी, 100 का। बोलो, शुक्रिया। तो प्यारे दोस्तों, ऑयल मैंने ले लिया, और जब मैंने नेट वाले का कॉल की, जो मुझे न्यू नंबर मिला था, एक तो समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान में इतने लुटेरे होने के बावजूद ये मुल्क चल कैसा रहा। बात तो सही है। इस टाइम ये ऑफिस देखें, ये मैं उनके ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ कि जहाँ मैंने पहले कनेक्शन लगवाया था, ये 1000 में मुझे 9 MB दे रहे थे, ठीक है। और जबकि मैं अब न्यू जगह में गया हूँ, मलक चौक वाली साइड पे, बैंगस्टा में, यानी कि इसी एरिया के, वो कह रहे हैं 1500 फीस है महाना और 10 MB होगा और 1000 रुपये आपकी लगवाई फीस है। मैंने कहा भाई मैं जहाँ पहले रहता था मैं 1000 रुपये 9 MB का देता था, साथ ही उन्होंने कहा भी माजरत फ़ोन कट कर दिया। अब इनसे बातचीत करते हैं, अगर ये मेरे पास ऊपर ही आ गए, नीचे जाते हैं, बातचीत करते हैं, या विदाउट कैमरा या फिर विद कैमरा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, पहले ना मेरा कनेक्शन था जो मैंने यहीं से लगवाया था, तो अब मैं मलक चौक चला गया हूँ। तो मलक चौक आपका कोई है कनेक्शन, यानी कि कोई बंदा बैठा हो जो नेट लगा दे? नहीं पता आपको? हमें दूसरा दिन हुआ वहाँ शिफ्ट हुए, वरना ये असलम साहब नहीं, असलम थे मेरे ख्याल से, इनसे मैंने कनेक्शन लगवाया था, हुआ था। हाँ फिर आप ही थे मेरे ख्याल से। मैंने उनसे भी बात की थी, लेकिन वो दरअसल ना उन्होंने भी मुझे कहा कि मेरा कोई वहाँ पर जानने वाला नहीं है। तो मैंने शायद आपको कोई हो जानने वाला, यानी कि आपका तो कनेक्शन होता ही है, राब्ते होते हैं एक दूसरे से। ठीक हो गया, चलो ठीक है, शुक्रिया। तो फाइनली दोस्तों, तेल लेने के बाद, खजल खवारी होने के बाद, नेट का फिर भी पता नहीं चला, यानी कि ऑफिस का। और अगर कोई एक आधा नंबर मुझे मिला भी है तो वो भाई साहब कह रहे हैं जी 1500 फीस है महाना, 1000 लगवाई फीस है। मैंने कहा मैं जिस एरिया में पहले रहता था वहाँ मैं 1000 महाना देता था 9 MB का और 500 लगवाई फीस थी। वो कह रहे सॉरी, साथ ही फ़ोन कट। यानी कि हर गली से नेट वाला निकल रहा है, हर एक ने अलग अलग गली रखी और अपने अपने रेट वहाँ पर रखे। यकीन करो वहाँ जाके मैं जाहिला के इलाके में फंस गया, इससे अच्छा यही एरिया मौजूद था जहाँ इस टाइम यानी कि वीडियो शूट कर रहा हूँ।
पुराने एरिया में, ठीक है। और हो सकता है कि मैं वहाँ से भी घर छोड़ दूँ और इसी साइड में दोबारा वापस आ जाऊँ। अभी फ़िलहाल अम्मा की तरफ फॉर्म रखवाया हुआ मम्मी ने, फॉर्म उठाते हैं और जाते हैं। हाय भाई, कैसे हो? ये बच्चे की मौज मस्ती है यार। बचपन में क्या दिन थे यार, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई फिक्र, ना फाका, की करेगा काका। हाँ, बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, चले अब जा रहे हैं। माल मकान का भी अब क्या करें, सुबह आएंगे फिर ही। हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो? लो जी, व्लॉग शूट कर रहा हूँ। लो जी, अम्मा की दुकान आ गई है, अम्मा से बातचीत करते हैं। फॉर्म अगर उनके पास पड़ा उठाते और जाते हैं। ये वाली शॉप है इनकी। ये वाला फॉर्म तो जब मैं कह रहा था कि अम्मा से मैंने उठाना है, तो इस वजह से फिर वीडियो नहीं छूट के अब घर आया हूँ वापस। और अस्सलाम वालेकुम। वगैरह से आप क्या है? शहजाद ने वखरा तंग किया है, नेट वाले ने वखरा तंग किया है। शहजाद ने सिर्फ स्टाम दी पई, मैं क्या असि केड़ा कब्जा करन लगे तेरे करते असि। उनका दरवाजा नहीं लाना ते दूसरा कहंदा मैं हॉस्पिटल तो आया सी हुन ते सुबह इंशाल्लाह मैं दरवाजा ला देंगे। मैं क्या एक फोन ही उन्हें करना है ना, शनाख्ती कार्ड मतलब के दे, किरायानामा बनवाइए आए ना। ते मैं कहंदा मैं क्या उन्हें फोन ही करना दुकानदार ने, आप ही आके दरवाजा लाना है। कहंदा नहीं उन्हें मैं पैसे देने ने। मैं कोई यार उन्हें क्या असि ते ठंडी च मरने पे हैं ना, ना किते जान जोगे ना किते। मैं दस्या मैं क्या बाकी भी पैप वगैरह लीक ने, टुटियां लीक ने, होल्डर वगैरह नहीं लगे हैं। कहंदा चल फिर ठीक है मैं सुबह आना। मैं हुन अपनी सुबह आंदा कि नहीं आंदा, जाएगा ठीक है, नहीं तो किराया भी सारा कुछ करवा दो, इनके कटो। नहीं मैं ड्रामा पड़े मैं क्या बथेरी हो गई जेड़ा कोई काम कुम करने वाले मैं करवान लगी। दरवाजा भी ठीक है नहीं इन्हें करवाना, ठीक है असि कह देने किसी दे देंगे असि थोड़े थोड़े करके। वो तो नेट वाला का पता किता न, ओए हर गली का यानी कि अलग अलग। वो यार पुराना डायलॉग मैंने याद आ गया, तुम कितने फोटो मारोगे हर घर से फोटो निकलेगा। वही हिसाब है, हर एक गली जो नेट वाला निकलता पे अखीर होगी। मैं जब फोन नेट नहीं लवाया और नेट लवाया भी होया ना तो पता ही नहीं ऑफिस किथे भी हवा च तीर मार के यानी कि नेट लाए हुए ने इन्होंने। तो जे अगर नंबर एक मिले मैं फोन किया और जी सुबह लावा। मैं ठीक है सुबह ला देना, मैंने ये तो दसो कि फीस किन्नी है। कहंदा 1500 फीस है 10 MB दी, यानी कि 1000 दे रहे ना 9 MB दी। उन्हें क्या है ही नहीं 500 रुपए ते 1000 लवाई थी। मैं जिस एरिया में रह के आया ना उधर 1000 9 MB दे रहा से 500 लवाई। कहंदा नहीं साढ़े कोल नहीं है, नाल ही उन्हें फोन करता। ये ठगियां मार रहे ने ये ते दाऊद दे किथे लवाया 500, उन्हें भी 500 रुपया दिता। वो देख किथे दुध वाला वो भी कह रहे सी 500 1000 रुपए फीस। कहते नालों चंगा मैं नैट पैक लवा ला मोबाइल से। जोंग का 400 च लग रहा पूरा हफ्ते का लग रहा 400 च 30 GB यानी कि 30,000 MB। महीने का हो गया 400 के 16, जितना मर्जी लेके मोबाइल बंदा इस्तेमाल कर ले। इंज घर भेजा तो नहीं ना कि वाईफाई है तो कर मोबाइल यूज़ करना। 2000 च पैना कि 1600। हाँ तो 1600 बंदा जितना मर्जी इस्तेमाल कर लेंदा मोबाइल। मैं फिर हैड ऑफिस भी गया सी मैं उन्होंने जरा पहले लवाया सी नैट, उन्होंने भी गलबात की, कहते साडा उत्थे कोई राबता नहीं है। मैं क्या थोड़े राबते होंगे ने, कहते साडा कोई राबता नहीं है। इन्हों का कोई मेन हैड ऑफिस मैंने पता चले ना, इन्होंने मैं शिकायत लावा कि हर एक ने अपने अलग अलग रेट रखे हुए हैं। पर नहीं उन्होंने भी कुछ करना है कि नहीं हैड ऑफिस वाले ने, जो पता चलता कि इन्हों का 1500 है ही नहीं। वैसे दूध वाले ने गल की मैं कैसे करे है ही नहीं इस तरह 500 लवाई है 1000 रुपए फीस। आहो दरअसल इधर हर गली जो नैट वाला है, हर नैट वाले ने अलग अलग गली मिली हुई, तां करके फीस बताई होनी है इन्होंने भी लवान के। यकीन करो आज बहुत दिल खटा हुआ इनकी हरकतों की वजह से। चले गाइस ऑयल ले आया हूँ, वैसलिन। अम्मी कह रही थी कि जो जिस वैसलिन की मैं बात कर रहा था वो मैं आपको चेक करवा दूँ। ये वाली वैसलिन है वो जो मैं कह रहा था भी ऑयल लेना है और वैसलिन लेनी है। ये तिब्बत की वैसलिन, स्टिकर इसका फटा हुआ स्टिकर नहीं है। ये देखें ये तिब्बत की वैसलिन।
ये अम्मी कह रही है 2 पड़ी हैं, एक घर में इस्तेमाल हो रही है और दूसरी शोकेस में अम्मी कह रही पड़ी है, वो जो सामने शोकेस वाला है वहाँ से सुबह एक ले जाऊँगा अपने लिए, फैक्ट्री में ख़त्म होगी। ऑयल भी ले आऊँ, ऑयल ख़त्म हो चुका था इसलिए। और कनाली अब वॉश करते हैं ताकि सुबह तोता कह रहा हूँ, तोते रखे थे वही याद आते हैं अभी। और करते हैं बाहर जो कनाली रखी है उसे वॉश करते हैं, फिर वॉश करने के बाद सुबह इंशाल्लाह दाना पानी उनके लिए अलग अलग कनाली में डाल देंगे और फिर काम पे रवाना हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा मुझे यानी कि अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।